बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। पहली बार फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की जानिब से जनरल आसिफ गफूर और जनरल राहिल शरीफ को अदियाला जेल में भेजने का फैसला किया गया। पहली बार ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। देखें, इसके पीछे असल में ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसके पीछे दो बड़ी सॉलिड किस्म की वजूहात है, बड़ी सॉलिड किस्म की। और आप ज़रा इमेजिन करें कि अब इनके ऊपर असल में इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, बहुत बड़ा चैलेंज बन गया इस्टेब्लिशमेंट के लिए। उन्हें आइडिया हो गया, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने, देखें ये स्कैंडल मंदिर आम पर जो आया है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं बनाया। चलें, अगर 2-4 दिन पहले तक नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ये शिकवा कर सकते थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी फाइलें निकाल दी, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हमारी डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए गए, हमारी चोरी को बेनकाब किया गया, हमारे ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल किया गया, मीडिया कैंपेन की गई, हमारे ऊपर मुकदमात बनाने की कोशिश की गई, हमें साइडलाइन किया गया, हमें गिलगित से निकाल दिया गया, आज़ाद कश्मीर से निकाल दिया गया। लेकिन ये जो अब स्कैंडल सामने आया, इसने सारे के सारे पोल खोल के रख दिए हैं। ये जो रज़ा डार का, इसाक डार के नवासे और अली डार के भांजे का स्कैंडल, इसने तो पूरे के पूरे, ये समझें आप, जो शरीफ ख़ानदान है असल में इस पूरे सिस्टम को या पूरे पाकिस्तान को ये एक कॉरपोरेशन की तरह चला रहे हैं। इन्होंने समझा हुआ है ये एक कंपनी की तरह चला रहे हैं। इन्होंने समझा हुआ है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम जो मर्जी करते फिरें, हम यहाँ पर मैंडेट लूटें, हम यहाँ पर लोगों का पैसा लूटें, हम यहाँ पर लोगों की माओ बहनों की इज्जत लूटें, हमें कोई हाथ डालने वाला नहीं। ये है इनकी सोच और अप्रोच, घटिया किस्म के। तो ये इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं स्कैंडल सामने लेकर आई, ये तो इनके अपने करतूत हैं, वो सामने आ गए कि किस तरीके से ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाया जाता है। बहरहाल, ये अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस बन चुका है। अब उनके लिए ज़रूरी हो गया है, उनके लिए मामलात बहुत ज़्यादा इस हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बड़े क्रिटिकल हो गए। और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 2-3 बड़े फ़ैसले किए गए, 2-3 बड़े फ़ैसले। अब आपने इन फ़ैसलों को समझना, और उसके बाद जो इमरान खान के पास जनरल राहिल शरीफ को, जनरल आसिफ गफूर को भेजने का फ़ैसला किया गया, वो क्यों किया गया, अब आपने इसको समझना। इसके पीछे बड़ी सॉलिड किस्म की वजूहात है। सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी रीज़न और लॉजिक, पहली वो है पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान अब इसका मुतामिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान अब इस चीज़ को बिल्कुल भी यहाँ से अब इनको स्पेयर नहीं किया जा सकता, यहाँ से इनको छोड़ा नहीं जा सकता कि ये जो मर्ज़ी करते फिरें, इनकी जानिब से जो मर्ज़ी किया जाए। अब जो भी बात होगी, जो भी मामला होगा, डंके की चोट पर होगा और सारे मामलात खुलकर सामने आएंगे, तमाम के तमाम हक़ाइक़ खुलकर सामने आएंगे और हकीकत खुल के सामने आएगी। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है कि चाहे अब ये रज़ा डार का स्कैंडल हो, इनकी लूट मार के स्कैंडल हों, या इनकी मनी लॉन्ड्रिंग हो, या इनकी जायदादें हों, प्रॉपर्टियाँ हों, बैंक बैलेंस हो, लंदन के फ्लैट्स हों, या इनकी गवर्नेंस हो, या इनकी नाअहली, नालायकी, निकम्मापन हो, इसको अब डंके की चोट पर पब्लिक में रखा जाएगा। अब बिल्कुल इसको सामने दुनिया के रखा जाएगा और इनको बताया जाएगा कि ये असल इनका चेहरा है जो कि सामने आया। नंबर 1। नंबर 2, जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दूसरा फ़ैसला किया गया कि अब एक एक करके नून लीग और पीपल्स पार्टी को फारिग किया जाए। तो आप देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट ने सबसे पहले गिलगित से आउट किया, क्योंकि अब आगे जितने भी इंतखाबात होंगे, आगे अब जितने भी इलेक्शन आएंगे, आगे अब जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी इलेक्शन के हवाले से, उसमें अब किसी सूरत नून लीग और पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल फ़ैसला हो गया, किसी सूरत इनको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। और मामला क्या, मामला ये है कि इसकी जगह अब पीटीआई को या आईपीपी को
अकोमोडेट किया जाएगा और रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको रखा जाएगा। अब नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर रिलाई नहीं किया जाएगा। यह फैसला हो गया और इसकी मिसाल हमें मिलती है गिलगित के अंदर। आप मिसाल से समझें, गिलगित के अंदर, गिलगित में पहला जो बाउंसर कराया गया एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, उसमें जरदारी को और पीपल्स पार्टी को आउट किया। दूसरा, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पीपल्स पार्टी को फारिग करने जा रहे हैं। इस वजह से ये जो दूसरी डेवलपमेंट है, उसकी वजह से अब तीसरा मंजरनामा और सीन क्रिएट हुआ है। वो क्या? वो ये है कि अब यहाँ से इमरान खान की वापसी का रास्ता निकलेगा, क्योंकि अब अगर इनको मंजर से निकालना है, सीन से आउट करना है, इनको हटाना है, इनको फारिग करना है, इनकी छुट्टी करानी है, तो उसके लिए आपको इमरान खान की या थर्ड फोर्स की, तीसरी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर थर्ड फोर्स की, तीसरी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए फिर इमरान खान को लाना पड़ेगा। ये अब अलीम खान के ऊपर इतना रिलाई नहीं किया जा सकता। चौथी जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई, अब मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भी पाकिस्तान को कन्वे किया गया, पाकिस्तान को ये पैगाम दिया गया कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए, अमेरिका ईरान के दरमियान पैचअप के लिए, और अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी चाहते हैं, तो उसके लिए इमरान खान को निकालें। उसके दो फ़ायदे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को बड़ा संजीदा लिया, सीरियस लिया। उसके दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का फैक्टर आ सकता है। पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के अंदर जो काफ़ी अरसे से इमरान खान को निकाले जाने के बाद आज तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आई, तो एक तो स्टेबिलिटी आएगी। नंबर 2, जो दूसरा बड़ा फैक्टर है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पैचअप है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट है, उसको भी किसी तरह से मेक श्योर किया जाए कि अब कोई जंग ना हो, लड़ाई ना हो, तनाज़ा ना हो, हमला ना हो, किसी किस्म का फटा ना हो। तो उसके लिए भी इमरान खान ही वो लीडरशिप का रोल प्ले कर सकता है, जो कि शरीफ ख़ानदान में, जरदारी ख़ानदान में मौजूद नहीं है। ये असल में मामला हुआ। अब सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है, और उसी को सामने रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो तमाम की तमाम चीज़ें की जा रही हैं, वो तमाम के तमाम मामलात किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मौजूदा गवर्नमेंट को, नून लीग और पीपल्स पार्टी को ना सिर्फ पहले इनको कंटेन किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए, उसके बाद इमरान खान को रिप्लेसमेंट के तौर पर ला के और मैदान के अंदर उतार दिया जाए और फिर सिस्टम के अंदर फिट कर दिया जाए। अब वापसी, उसमें इलेक्शन करवाना, मैंडेट की वापसी, शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा, जरदारी का, वो तमाम चीज़ें शामिल है। लेकिन ये शुरुआत है, ये स्टार्ट है, ये आगाज़ है। आखिरकार सिलसिला और आगाज़ शुरू कर दिया गया है।